नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं पॉइंट्समैन खेमराज सैनी आपको दिवाली बोनस रेलवे में जो मिलता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्या रेलवे सच में 78 दिन का वेतन बोनस के तौर पे देता है? और नए जो एम्प्लॉय अभी रिसेंटली रेलवे में ग्रुप डी चाहे एनटीपीसी के थ्रू आए हैं, उनको यहाँ पर कितना बोनस यहाँ पर मिलेगा? अगर कोई कैंडिडेट एब्सेंट हो जाता है तो उसे बोनस की कटौती किस प्रकार से होती है, और बोनस कब यहाँ पर क्रेडिट होता है, किस तारीख को बोनस आपके अकाउंट में आ जाता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, रेलवे में क्या होता है कि सैलरी के अलावा बोनस भी यहाँ पर दिया जाता है अपने कर्मचारियों को। स्पेशली जो दिवाली होती है, दिवाली से पहले ये दिया जाता है ताकि जो नवरात्रि जो होती है उससे पहले दोस्तों लोग दिवाली की यहाँ पर शॉपिंग कर सकें और अपना जो परिवार है उसके साथ खुशियाँ मना सकें। तो ऐसे में दोस्तों रेलवे जो है यहाँ पर पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो आपने ड्यूटी करी है उसके बेसिस पर आपको दिवाली बोनस यहाँ पर देता है। अब यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। पहली बात तो ये दोस्तों कि 2023 का जो दिवाली का बोनस मिलने वाला है वो किन किन को मिलेगा। तो दोस्तों जो आपका फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक, अगर इस टाइम पीरियड में पिछले ईयर मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक अगर आपने ड्यूटी करी है तो आप बोनस लेने के पात्र हैं, तो ही दोस्तों आपको बोनस मिलेगा। अगर आपने इस साल 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर ज्वाइन किया है तो दोस्तों बोनस आपको नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 की दिवाली के टाइम पे आपको बोनस मिलेगा। तो पहली चीज़ तो आपको क्लियर होगी बोनस कब का मिलता है। तो ये पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023 चल रहा है, तो आपका 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक अगर आपने ड्यूटी करी है तो आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, क्या सच में 78 डेज का यहाँ पर वेतन मिलता है? तो देखिए दोस्तों, रेलवे में अभी जो आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में चल रहा है 7th CPC यानी कि 7वां वेतन आयोग, लेकिन रेलवे में 78 दिन का आपको बोनस तो मिलता है, लेकिन यह मिलता है छठे वेतन के आधार पर, यानी कि 6 जो CPC था उसके बेसिस पर दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है। अगर 7वें वेतन आयोग के आधार पर अगर यहाँ पर बोनस मिलता तो 7वें वेतन आयोग में जो मिनिमम जो पे ग्रेड है वो 1800 और 1800 पे ग्रेड की जो बेसिक सैलरी है वो दोस्तों एक महीने की 18,000 है। तो इस हिसाब से अगर 78 डेज का काउंट किया जाए तो तकरीबन दोस्तों आप ये मान के चलेगा 2 महीने का हो जाएगा 36,000 और 3 महीने का तकरीबन आपका दोस्तों जो 45,000 के अराउंड यहाँ पर पैसा बन रहा है, 45 से लेके 50 के बीच में। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, रेलवे में दोस्तों आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता है जो कि दोस्तों यहाँ पर जो टोटल बोनस मिलता है दिवाली का वो छठे वेतन की जो मिनिमम बेसिक सैलरी थी जो कि दोस्तों 7,000 है उसके आधार पर 78 डेज का मिलता है। और अगर हम छठे वेतन का जो मिनिमम बेसिक था 7,000 उसके हिसाब से 78 डेज का अगर हम दोस्तों काउंट करें तो दोस्तों वो जो बोनस होता है वो दोस्तों बनता है 17,891 रुपये। ये दोस्तों आपको अमाउंट टोटल यहाँ पर मिलता है बोनस के तौर पर। आपकी ज्वाइनिंग रिसेंटली हुई है यानी कि 31 मार्च के बाद में, तो दोस्तों आपको इस साल बोनस नहीं मिलने वाला। अगर आपकी ज्वाइनिंग 1/1/2023 हुई है तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो 31/3/2023 तक काउंट होगा इस साल का। तो इसमें ये जो टाइम पीरियड है इसका दोस्तों आपको बोनस मिल जाएगा। जैसे मैं आपको 2020 में जो बोनस मिला था उसका ऑर्डर आपको दिखाऊं तो दोस्तों ये रहा ऑर्डर। इसमें आपको 78 दिन का बेसिक मिलता है और बेसिक यहाँ पर इन्होंने माना है 7,000 रुपये, और 7,000 रुपये के हिसाब से 78 डेज का दोस्तों यहाँ पर जो बोनस मिलेगा वो 17,951 रुपये यहाँ पर बनता है। तो टोटल यहाँ पर देखिए 17,951 रुपये यहाँ पर मिलते हैं। अब ये 17,951 रुपये दोस्तों आपको जब मिलेगा जब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कैसे कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने कोई सेवा नहीं छोड़ी है, मतलब आप ये सारी टर्म्स कंडीशन आप फुल कर देते हो, मतलब आप 365 के 365 दिन आपने ड्यूटी करी हो, मतलब छुट्टियां वगैरह आपने ली हो, CL LAP वगैरह, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप बीच में जो है रिटायर नहीं हुए हों, एक्सपायर, तो ये तो चलो बहुत वो बात है, बहुत कम चांसेस हैं। इसके अलावा आपने बीच में जो है सर्विस को क्विट नहीं किया हो, रेजिग्नेशन नहीं दिया हो और एब्सेंट नहीं हुए हों, तो दोस्तों आपको 17,951 रुपये मिलते हैं। अब यहाँ पर ये काउंट कैसे किया जाता है देखिए, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ।
तो यहाँ पर देखिए हमको मिलते हैं 17,951 रुपये मिलते हैं। और दोस्तों ये पूरे साल के मिलते हैं, ठीक है, मतलब 365 दिन के एवरेज। तो एक दिन का जो रुपया होगा वो दोस्तों 49 रुपये होगा, ठीक है, एक दिन का 49 रुपये यहाँ पर। अब देखो ये एक दिन का 49 रुपये कैसे, इसकी मतलब कैसे काम आएगा। तो जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है, मान लीजिए अगर आपने उसमें 10 दिन एब्सेंट आप रह गए, 10 दिन आप एब्सेंट हो गए, तो ऐसे में 49.18 इंटू 10 यानी कि आपका तकरीबन 491 रुपये दोस्तों कम आएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए आप आपकी जो आपने रिजाइन पहले दे दिया, मतलब आप जो है 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च जो है, 31 मार्च तक आपको ड्यूटी करनी थी। मान लीजिए आपने 1 मार्च को ही रेजिग्नेशन दे दिया, तो ऐसे में दोस्तों आपने रेजिग्नेशन 31 दिन पहले दे दिया है, मतलब आपके लगभग 1 महीने पहले दोस्तों आपने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो 1 महीने का आप कम करेंगे बोनस, तो 49 को ऑन एवरेज 50 ले लेते हैं, तो 50 इंटू 30 जो कि दोस्तों हो जाएगा 1500 रुपये। यानी दोस्तों 1500 रुपये आपको कम मिलेंगे, आपको 17,951 नहीं मिलकर 1500 रुपये इसमें कम मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों जितने दिन भी आप एब्सेंट रहे हों, बीच में ड्यूटी नहीं करी है, आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो है पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया हो, या रिटायरमेंट हो गया हो, या बाई चांस खुदा न खास्ता ऐसा हो आप एक्सपायर हो गए हों, तो फिर आपका जो भी नॉमिनी है उसको दोस्तों यहाँ पर बोनस मिलता है। तो ये दोस्तों इस प्रकार से आपका दोस्तों बोनस कैलकुलेट किया जाता है। अब बात करते हैं कि बोनस यहाँ पर क्रेडिट होता कब है। तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको बता दिया है कि जो नए कैंडिडेट हैं उनकी रिसेंटली ज्वाइनिंग आपको पता है सबकी मई अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त इनमें ज्वाइनिंग है। तो इस साल आपको जो दिवाली का बोनस है वो नहीं मिलने वाला है। जो मैक्सिमम जो कैंडिडेट है उनकी ज्वाइनिंग दोस्तों यहाँ पर अप्रैल के बाद की है, तो ऐसे में आपको बोनस नहीं मिलेगा। बाई चांस अगर आपकी ज्वाइनिंग मान लो कि अप्रैल से पहले की है, ठीक है, वो आपके 31 मार्च या उससे पहले की है, 5 दिन भी अगर आपने ड्यूटी करी है, तो 5 दिन का 49 के हिसाब से देखेंगे तो जो भी पैसा बनेगा वो दोस्तों आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कब आपको बोनस मिलेगा। तो देखिए बोनस जो होता है दोस्तों वो हर बार जो है आपका जो दुर्गा अष्टमी आती है उसके आसपास अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो इस बार जो दुर्गा अष्टमी जो आपका दशहरा आता है, दशहरे से 2 दिन पहले दुर्गा अष्टमी के आसपास आपका क्रेडिट हो जाता है। तो इस बार दुर्गा अष्टमी है 22 अक्टूबर की, तो 22 अक्टूबर के आसपास या उससे पहले दोस्तों आपका जो बोनस है यहाँ पर क्रेडिट हो जाता है अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो रेलवे को छोड़कर चले गए हैं, रेजिग्नेशन दे दिया है। तो देखिए बोनस जो है आपको आपका जो पहले का पेरेंट डिपार्टमेंट है ना वहीं से मिलेगा। वहाँ पे दोस्तों आपको एक फॉर्म भर के देना होगा बोनस के लिए। तो आप जो है अपने पेरेंट डिपार्टमेंट जिसमें पहले आप ड्यूटी करते थे वहाँ पर कांटेक्ट कीजिएगा। वहाँ पे दोस्तों आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को भरना है और उस फॉर्म को भर के आपको जमा करवाना है जहाँ पर आपका पहले पे स्लिप बनती थी, जहाँ से आपकी सैलरी बनती थी। तो ही दोस्तों आपको बोनस यहाँ पर मिलेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको दिवाली बोनस के बारे में जो मिलता है उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर सटीक तरीके से देने की कोशिश किया हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी प्रकार का कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग कमेंट कीजिए, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।